गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हमारे फिफ्थ चैप्टर कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना के एमसीक्यूज की। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस में प्रथम बार फूट कब पड़ी थी, यानी कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। कांग्रेस का विभाजन पहली बार हुआ था 1969 में, जब कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। एक बनी थी कांग्रेस ओ, जिसमें पुराने नेता शामिल थे, और दूसरी बनी थी कांग्रेस आर, जो इंदिरा गांधी के साथ उसके नेता शामिल थे। तो कांग्रेस का पहला विभाजन 1969 में हुआ था, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर के रूप में। इसी कांग्रेस ओ को सिंडिकेट कहा जाता है और कांग्रेस आर को इंडिकेट कहा जाता है, क्योंकि ये इंदिरा गांधी की पार्टी थी। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। प्रीवी पर्स की समाप्ति कब हुई। प्रीवी पर्स, सबसे पहले ये जान लें आखिर प्रीवी पर्स क्या होता है। प्रीवी पर्स को हम हिंदी में कहते हैं राजभत्ता। एक्चुअल में क्या था कि जब हमारा देश आजाद हुआ और हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि भारत को एक करने के लिए राजाओं की जो रियासतें थी उनको भारत में मिलाया गया था। अब राजाओं को एक समझ लीजिएगा कुछ लालच तो देना था, तो राजाओं को लालच दिया गया कि हर महीने हम आपको कुछ भत्ता देंगे, कुछ पैसा दिया जाएगा इन रियासतों को, क्योंकि इन सभी रियासतों को भारत में मिला करके एक बनाया गया था। तो इन रियासतों को जो पैसा दिया जाता था इसको कहते हैं प्रीवी पर्स। अब इस प्रीवी पर्स को जो आजादी के बाद से लागू था उसको खत्म किया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है प्रीवी पर्स की समाप्ति कब हुई थी। तो प्रीवी पर्स की समाप्ति हुई थी 1971 में। 1971 में इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया था और रियासतों को जो पैसा दिया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसको खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आयाराम और गयाराम का मुहावरा किससे संबंधित है। कोई कभी भी आए कभी भी चला जाए, तो ऐसा होता था भारतीय राजनीति के अंदर। पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी नेता, मान लो कोई कांग्रेस में है, वो दूसरी पार्टी में चला गया, वहां से फिर वो कांग्रेस में आ गया और वहां से फिर जब उसका मन करता है तो दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो इस तरीके से कहावत बन गई थी कि आयाराम और गयाराम। तो ये जो कहावत है खास तौर से हरियाणा में इसको बोला गया था, जब एक हरियाणा के नेता ने कांग्रेस छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया, फिर कांग्रेस में आ गया, कांग्रेस से फिर थोड़े टाइम बाद ही वो चला गया। तो एक बहुत कम समय में उसने बार बार पार्टी को बदला, इसलिए उसको उससे पूछा जाता था कि तू आया राम है या गया राम है। इस तरीके से ये मुहावरा जो है वो प्रचलित हुआ था, और ये मुहावरा संबंधित है दल बदल से, यानी कि पार्टी जो बार बार बदलता था तो कहा जाता था आया राम है या गया राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथी लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुए थे। देखिएगा पहला आम चुनाव, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो आपको हर चुनाव का पता होना चाहिए। हमारा पहला लोकसभा चुनाव 1951-52 में कंप्लीट हुआ था, 51 के लास्ट में ये शुरू हुआ था। तो पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ है। भारत में जो चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, वो हर 5 साल बाद होते हैं। तो 5 साल पूरे हुए इस सरकार के। तो 1957 में दूसरा लोकसभा चुनाव हुआ, तीसरा लोकसभा चुनाव हुआ उसके फिर 5 साल बाद 1962 में, चौथा लोकसभा चुनाव फिर 5 साल बाद यानी कि 1967 में। तो चौथी लोकसभा का चुनाव हमारा ऑप्शन में हम देखते हैं, हमारा ये चुनाव हुआ था 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे। देखिएगा इस चैप्टर में पूरा एक सिस्टमेटिक वे से कांग्रेस की एक कहानी सी बताई गई है कि पहले कांग्रेस में क्या हुआ फिर क्या हुआ। तो इस तरीके से जब हम पूरे सिस्टम को जानते हैं तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, दूसरी बार भी पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, तीसरे इलेक्शन जब हुआ तीसरा इलेक्शन तो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है 1964 में, उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है तो प्रधानमंत्री बनते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर प्रश्न है
लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो क्वेश्चन चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद पूछा जाए या फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद किसे प्रधानमंत्री बनाया गया, एक बार हमें सबका पता होगा तो हम आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ये लीजिएगा, ऑप्शन में हमारा श्रीमती इंदिरा गांधी। जब हमें पता ही है कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद कौन प्रधानमंत्री बने थे तो हमें ऑप्शन में कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी को अनुशासनहीनता के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया गया था? कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी, और इस पार्टी में जैसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर बने लाल बहादुर शास्त्री, फिर बनी श्रीमती इंदिरा गांधी। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी हमेशा अपने अनुसार चलती थी, पुराने किसी भी नेता की वो नहीं सुनती थी, और इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया गया और इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। और ये जो विभाजन हुआ उसी के साथ ऐसा हुआ था। और पीछे भी हमने बात की थी कि कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी ने अपनी अलग बनाई और इस पार्टी को कहा गया था कांग्रेस आर। तो ये हुआ था 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंदिरा गांधी से रिलेटेड ही है कि गरीबी हटाओ का नारा किस राजनीतिक दल ने दिया था? देखिएगा, 1971 का जो इलेक्शन इंदिरा गांधी ने लड़ा था उसमें इसी दम पर कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीती थी। बहुत बड़ी जीत थी कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का। तो ये गरीबी हटाओ का नारा किस राजनीतिक दल ने दिया था? तो दल का नाम पूछा है तो यहाँ हम कहेंगे कांग्रेस पार्टी ने। अगर पूछा होता किस व्यक्ति ने दिया है तो हम कहते इंदिरा गांधी ने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान और जय किसान का नारा दिया श्री लाल बहादुर शास्त्री ने, क्योंकि बॉर्डर पर हमारी देश की रक्षा करते हैं जवान और पूरी जनता का पेट भरते हैं किसान। तो इनका नारा जय जवान जय किसान श्री लाल बहादुर शास्त्री का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में किसकी मृत्यु हुई थी? देखिएगा, ताशकंद जो है वो एक रूस का शहर है और वहां पर भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति समझौते के लिए गए थे, क्योंकि 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो इसके बाद समझौते के लिए ताशकंद में बुलाया गया था। ताशकंद में जब दोनों देशों के हेड गए वहां पर तो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री की किन परिस्थितियों में वहां पर मृत्यु हो जाती है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि हार्ट अटैक होने से उनकी डेथ हुई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है कि ताशकंद में किसकी मृत्यु हुई थी, तो ताशकंद में मृत्यु हुई थी श्री लाल बहादुर शास्त्री की। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप जानते हैं कि इनकी नेचुरल डेथ थी। श्रीमती इंदिरा गांधी इन्हीं के अंगरक्षकों ने इनको मार दिया था। तो ये इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी 1984 में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है 1966 के लिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा श्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनकाइंड एवं जन, इसके संस्थापक कौन थे? मैनकाइंड एवं जन के संस्थापक थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैनकाइंड एक अलग शब्द है और जन, ये दोनों पत्रिकाएं थी जो लिखी थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दल बदल के संबंध में सुधार के लिए 91वां संशोधन कब पारित किया गया? देखिएगा, पीछे भी हमने बात की थी कि बार बार नेता दल बदलते थे और एक टाइम तो ऐसा था जब बहुत सारे लोगों ने अपने दल बदले। 1967 की ही बात करें तो लगभग 100 नेताओं ने अपने दल बदले थे। तो इस तरीके से बार बार अगर कोई नेता अपनी पार्टी को बदलेगा तो वो स्टेबल नहीं हो सकता और उस पार्टी के लिए वो सही से काम नहीं कर सकता। तो इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया 2003 में, ताकि दल बदल को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कांग्रेस सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है? बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बात की थी कि कांग्रेस का जब विभाजन हुआ तो कांग्रेस को
और कांग्रेस आठ। जो ओ थी इसमें पुराने नेता थे, इसको सिंडिकेट कहा जाता था। जो आठ थी इसमें इंदिरा गांधी थी, जिसको इंडिकेट कहा जाता था। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कांग्रेस सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा तो ताकतवर कांग्रेसी नेताओं का समूह। पुराने कांग्रेसी नेता जिसमें शामिल थे, ये कांग्रेस सिंडिकेट बना था, जिसमें नए नेता यानी कि इंदिरा गांधी शामिल थी, उसको इंडिकेट कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। गठबंधन राजनीति की शुरुआत कब से मानी जाती है। देखिएगा, अब तक एक ही पॉलिटिकल पार्टी, एक ही राजनीतिक दल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो था कांग्रेस। लेकिन बाद में कुछ नेता जो कांग्रेस से अलग हुए, जो कांग्रेस के विरोधी छोटे दल थे, उन सब ने अपना एक गठबंधन बनाना शुरू कर दिया। सारे छोटे छोटे राजनीतिक दल मिलकर के अपना एक अलायंस बनाया, गठबंधन बनाया, और इसकी शुरुआत हो गई थी 1967 के आम चुनाव से, जो कि हमारा चौथा लोकसभा चुनाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सीवीडी सॉरी एसवीडी संयुक्त विधायक दल, ये क्या है। ये एसवीडी संयुक्त विधायक दल यानी कि कई दलों का एक संयुक्त इकट्ठा होना, गठबंधन तैयार कर लेना, और ऐसा गठबंधन जिसमें जो ऐसे दल जो सभी कांग्रेस के खिलाफ थे। तो ये जो संयुक्त विधायक दल था, ये सभी गैर कांग्रेसी दलों का एक संगठन बन गया था। 1971 के लोकसभा चुनाव में गैर कांग्रेसी संगठन का क्या नाम था। अभी हमने बात की कि 1967 में कांग्रेस के विरोध में गठबंधन होने शुरू हो गए थे, लेकिन जब अगला लोकसभा चुनाव हुआ 1971 में, पहली बात तो ये कि मध्यावधि चुनाव था, क्योंकि 5 साल तो 1972 में पूरे होने थे, लेकिन उससे पहले ही इलेक्शन हुआ, तो इसलिए हम कहेंगे मध्यावधि चुनाव। पहली बात तो हम ये ध्यान रख लेते हैं 1971 वाले चुनाव के बारे में। फिर ये वाला जो चुनाव है 1971 में जो हुआ, वो ये हमारा 5वां लोकसभा चुनाव था। इसमें गैर कांग्रेस संगठन का नाम रखा गया था ग्रैंड अलायंस, यानी कि कांग्रेस के विरोधी जितने भी दल थे, इन्होंने अपना एक महागठबंधन किया। हिंदी में इसको महागठबंधन कहेंगे, महागठजोड़ भी कह सकते हो, और इंग्लिश में इसको ग्रैंड अलायंस का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दल बदल अधिनियम कब बना। यानी कि दल बदल जो हो रहा था हमारी राजनीति में, उसके विरोध में एक कानून बनाना था कि ताकि नेता बार बार दल ना बदल सके। तो इसके बारे में जो कानून बनाया गया था, दल बदल अधिनियम, ये कब बनाया गया, 1985 में। यानी कि दल बदल विरोधी कानून बन गया था 1985 में, ताकि दल बदल प्रवृत्ति को खत्म किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई। देखिएगा, सबसे पहले हम ये जान ले, हरित क्रांति कृषि को बढ़ावा देने के लिए, और खास तौर से जो अन्न हम खाते हैं, गेहूं और चावल, इनकी फसल ज्यादा बढ़े, ज्यादा पैदावार हम कर सके, तो उसके लिए हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया। और ये आई थी 1966 और 7 में। उस समय पे प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि हरित क्रांति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुई थी, तो हमारा आंसर होगा श्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हमने पहले भी किया था 1964 में। यहाँ पर एग्जैक्ट डेट का भी हमें पता चल जाता है कि इनकी मृत्यु हुई थी 27 मई 1964 में। सन 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था। यहाँ पर चुनाव चिन्ह हमें बताना है, तो पता होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या शुरू में जो था वही भी बाद में रहा, लेकिन ऐसा नहीं था। एक्चुअल में जब कांग्रेस पार्टी पहली बार चुनाव में जीत हासिल की, यानी कि पहला चुनाव 1952 की हम बात कर रहे हैं, तो पहले चुनाव में बैलों की जोड़ी, दो बैल जिनको हल के साथ जोता गया था, बैलों की जोड़ी, ये चुनाव चिन्ह था कांग्रेस का। लेकिन हमने बात की कि 1969 में कांग्रेस दो भागों में बट गई। तो आप सोचेंगे कि बैलों की जोड़ी फिर किसके पास
इस पार्टी के पास रही या फिर दूसरी पार्टी के पास। देखिएगा जो पुरानी कांग्रेस थी, कांग्रेस ओ, इसके पास बैलों की जोड़ी, ये चुनाव चिन्ह यूं का यूं रहा। लेकिन इंदिरा गांधी ने जो अपनी अलग पार्टी बनाई, कांग्रेस आर, तो इसका चुनाव चिन्ह बदल गया। इनका चुनाव चिन्ह रहा फिर गाय और बछड़ा। गाय और बछड़ा इनका चुनाव चिन्ह बन गया था। तो यहाँ पर पूछा गया है 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था। तो 1969 में जब अलग पार्टी बन गई और चुनाव चिन्ह इन्होंने अपना लिया नया, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा गाय और बछड़ा। एक बार बाकी पर भी नजर डाल लेते हैं ताकि हमें और कोई क्वेश्चन अलग टाइप से पूछा जाए तो ध्यान रहे। देखिएगा यहाँ पर 1971 के चुनाव में पूछा गया था, तो हमारा आंसर ये हो गया गाय और बछड़ा। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह था। लेकिन अब जो हमारी कांग्रेस आई है, इसका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। अब कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि आखिर साइकिल किसका चुनाव चिन्ह है। साइकिल समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, जबकि कमल के फूल के बारे में तो हम जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है? दशक यानी कि 10 सालों का। कौन से 10 साल सबसे ज्यादा खतरनाक थे? और यहाँ पर हमारा चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली। इसका मतलब कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक 10 साल जो थे, वो थे 1960 से लेकर के 1970 तक के। तो ये 60 का दशक कहा जाएगा सबसे ज्यादा खतरनाक। अब किस मायने में खतरनाक कहा गया है? जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो वहां पर भी जान लिया होगा खतरनाक किस मामले में है। क्योंकि देखा जाए 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई जब वो ताशकंद गए थे। इसके अलावा दो युद्ध भी हुए। 1962 में चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ और 1965 में पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ। दो मौत और दो युद्ध। इसके अलावा 1969 में कांग्रेस दो भागों में बट गई। तो इससे ज्यादा खतरनाक दशक क्या हो सकता है कांग्रेस के लिए? यहाँ पर हमारे आंसर का बिल्कुल सही आंसर रहेगा क्वेश्चन का 1960 का दशक था, वो कांग्रेस के लिए सबसे खतरनाक दशक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आया राम गया राम, पहले भी हमने बात की थी। का मुहावरा 1967 के लोकसभा चुनाव के बाद किस राज्य में दल बदल के कारण प्रसिद्ध हुआ? सबसे ज्यादा ये मुहावरा प्रसिद्ध हुआ था हरियाणा में, क्योंकि हरियाणवी में ही एक हरियाणा के नेता के बार बार दल बदलने के कारण ही इसको कहा गया था कि तू आया राम है या गया राम है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का। और पीछे क्वेश्चन में पूछा गया था किस पार्टी ने दिया था, तो हमने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने दिया है गरीबी हटाओ का नारा। और व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया है। कब दिया नारा? तो हम कहेंगे 1971 में दिया गया था ये नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने किसको अपना प्रत्याशी बनाया था? राष्ट्रपति पद के लिए किसको कांग्रेस राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनाना चाहती थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कांग्रेस के जो पुराने नेता थे वो चाहते थे कि श्री नीलम संजीवा रेड्डी वो प्रत्याशी बने राष्ट्रपति पद के लिए। लेकिन इंदिरा गांधी चाहती थी कि वीवी गिरी को प्रधान राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाए। और इसी बात को लेकर के ही कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था। हमने पीछे बात की थी 1969 में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन है कांग्रेस किसको बनाना चाहती थी प्रत्याशी राष्ट्रपति के लिए? तो आंसर है हमारा नीलम संजीवा रेड्डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो चौथा आम चुनाव हमारा हुआ था 1967 में और पांचवा हुआ था 1971 में।
1967 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कितने राज्यों में सत्ता खोई? इससे पहले कांग्रेस बहुत ज्यादा सीटों से जीतती आ रही थी, लेकिन 67 में ऐसा हुआ था कि कांग्रेस को कुछ जगह पर हार का सामना करना पड़ा। तो 8 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी थी। तो यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि कितने राज्यों में कांग्रेस नहीं जीत पाई थी। तो 8 राज्यों में कांग्रेस नहीं जीत पाई अपने चौथे लोकसभा चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कांग्रेसी नेता युवा तुर्क कहलाता है? चंद्रशेखर को तो कहा ही जाता है युवा तुर्क। युवा तुर्क वे थे जो अपनी सरकार, अपने नेता के विचारों में हाँ ना मिला करके अपना खुद का कोई डिसीजन ले सके, ऐसे नेताओं को युवा तुर्क कहा जाता था। तो श्री चंद्रशेखर, श्री मनोहर धारिया, कृष्णकांत, वैसे ये सभी नेता इसमें शामिल थे। तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1969 में कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? अभी हमने बात की युवा तुर्क, जिसमें इंदिरा गांधी के साथ उसके सपोर्टर शामिल थे, सिंडिकेट जिसमें पुराने नेता शामिल थे, यानी कि इंडिकेट और सिंडिकेट, इन दोनों के बीच में टकराव हुआ था। विचार नहीं मिलते थे, सोच नहीं मिलती थी, डिसीजन पर आनाकानी होती थी, वामपंथी नीतियों को लेकर के कलह होते थे, राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के भी बात हुई कि कांग्रेस के पुराने नेता चाहते थे नीलम संजीवा रेड्डी को बनाना, जबकि इंदिरा गांधी चाहती थी वीवी गिरी को बनाना। तो इसलिए ये तीनों ही कारण रहे थे कांग्रेस के विभाजन के। तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्ष 1971 के में भारत में कौन सा आम चुनाव हुआ था? देखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहला आम चुनाव पूछा जाए या चौथा, पांचवा, तो हमें तो सभी चुनाव का पता होना चाहिए कि कौन सा चुनाव कब हुआ है। तो 1971 वाला चुनाव हमारा 5वां लोकसभा चुनाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा कौन से लोकसभा चुनाव में दिया गया था? 1971 का लोकसभा चुनाव और ये 5वां लोकसभा चुनाव था। और गरीबी हटाओ का नारा दिया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने, और इनकी पार्टी थी कांग्रेस। चाहे क्वेश्चन किसी भी ढंग से पूछा जा रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने किसे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा था? पीछे हमने बात की थी कि पुराने नेता जहां नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, तो श्रीमती इंदिरा गांधी चाहती थी वीवी गिरी को उम्मीदवार बनाना, और इन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में इनको खड़ा किया था। जबकि कांग्रेस की तरफ से, पार्टी की तरफ से नीलम संजीवा रेड्डी को खड़ा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? आप सभी जानते हैं, हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह है। कमल का फूल जो है ये बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, और हाथी जो है, हाथी बसपा का, बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, और साइकिल जो है ये चुनाव चिन्ह है समाजवादी पार्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद सिंडिकेट को किस नाम से जाना गया? जब कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ दो भागों में, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ, तो सिंडिकेट के नाम से जाना गया था कांग्रेस ओ को, जबकि इंडिकेट के नाम से जाना गया था कांग्रेस आर को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, 1971 के चुनाव में कांग्रेस की विजय का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन देखते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी की पर्सनैलिटी काफी स्ट्रांग थी। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा भी दिया। कांग्रेस पार्टी की समाजवादी नीतियां, ज्यादातर वो समाज के भले के लिए उनकी नीतियां होती थी कांग्रेस पार्टी की। तो ये तीनों ही जो रीजन है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझेंगे और अपने सेट एग्जाम के लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू।